बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक? तो चलिए शुरू करते। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बगीचे में, जहाँ एक सुंदर सी सार्वजनिक बत्तख अपने 200 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके बच्चे छोटे और मनमोहक थे, लेकिन बगीचे के बाकी पक्षियों ने उस बत्तख के साथ मजाक किया और उसे बुरा कहा। बगीचे के बाहर वह बुरा बत्तख आवाज सुनकर दुखी हो गया। उसने अपनी आंखों में अपने आप को देखा और सोचा, क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूं? क्या मैं इस दुनिया में नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं? बुरा बत्तख तोड़ में ही खुद को अकेला पाकर बिना देखे दूसरी जगह बढ़ गया। वह एक बड़े और खुदरा झील पर पहुंचा, जहां उसने दूसरे बत्तखों को देखा। वहां भी सभी बत्तख बहुत अच्छे और सुंदर थे, लेकिन उनकी सुबक और मस्त मूढ़ता उसे नई आशा दिलाने लगी। बुरा बत्तख का मन बहुत उदास था और वह रोता रहता था। फिर एक दिन वह अपने आंचल को झील में डुबोकर खेल रहा था, जब एक गहरी आवाज आई। कौन है वह? एक पुराने आकर्षक सार्वजनिक बत्तख ने पूछा। बुरा बत्तख डरकर पीछे मुड़ा और देखा कि एक विशाल बत्तख उसके पीछे आया है। तुम कौन हो? बुरे बत्तख ने डर कर पूछा। मैं हूं तेरा बड़ा भाई, विशाल बत्तख ने कहा। तुझे इसे तुच्छ दुनिया से बाहर जाना चाहिए। तू बड़ा बत्तख बनेगा। इसके बाद विशाल बत्तख ने बुरे बत्तख को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। बुरे बत्तख थोड़ी देर सोचने के बाद उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे दोनों साथ रहने लगे और विशाल बत्तख ने बुरे बत्तख को हंसने और खेलने की सीख दी। विशाल बत्तख ने उसकी साहस और सामर्थ्य को बढ़ाया और बुरे बत्तख ने अपने आत्मसमर्पण का एहसास किया। वक्त बीता और एक दिन जब बुरे बत्तख झील में अपने आदर्श भाई के साथ तैर रहा था, उसकी आंखों में विशाल बत्तख की तरह आकर्षक और शानदार बनाने की ख्वाहिश थी। वह उसके आदर्श भाई की तरह बनना चाहता था। विशाल बत्तख ने उससे कहा, तुम मुझ जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि तुम मेरे बराबर नहीं हो। तुम बुरे बत्तख हो और तुम खुद में खास हो। बुरे बत्तख ने यह समझ लिया कि वह अपनी अद्वितीयता में गर्व कर सकता है और वह अपने अपने तरीके से खुश और सफल हो सकता है। इसके बाद बुरे बत्तख ने अपने आदर्श भाई से कुछ और सीखा, सहयोग, समर्थन और आत्मसमर्पण की महत्ता को। वह खुद को नया दृष्टिकोण दिखाने लगा और उसके साथी बत्तखों के साथ बड़े और सुखमय जीवन का आनंद लिया। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद को दुनिया की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। हम सभी अपने तरीके से विशेष हैं और हमें अपनी अद्वितीयता में गर्व करना चाहिए। सफलता और खुशियाँ वही लोग पाते हैं जो खुद को स्वीकार करते हैं और अपने अपने तरीके से जीते हैं। इसलिए हमें बुरे बत्तख की तरह अपनी अपनी अद्वितीयता को समझने और महत्व देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम खुद को सच्ची सफलता और खुशियां पाने में सक्षम हो सकें। यार, मस्ती करके शेयर करो और सब्सक्राइब हो जाओ। ऐसे ही अपडेट्स के चक्कर में पट्टे रहो, धमाल मचाते रहो।